बच्चों, आज इस लाइफ में हम लोग बिहार बोर्ड के परीक्षा पर आधारित कुछ अनुवाद सीखेंगे जो परीक्षा के लिए अंक बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है, जो यह आप लोगों को परसेंटेज बढ़ा सकता है। जैसे है, राम के साथ सीता जाती है। यह जो है सूत्र पर आधारित अनुवाद है जो अति आवश्यक है। ये आते हैं अक्सरहा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो राम के साथ सीता जाती है, यह जो है सार्थे तृतीय सूत्र पर आधारित है, जो कि सह साकम साधम समम के अर्थ होता है साथ है। तो साथ के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो यह तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा राम के साथ, तो रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन। स माने होता है साथ, साकम माने भी होता है साथ। कोई भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी शब्द लिख सकते हैं साथ के लिए। तो तृतीय विभक्ति सह जब लगा दिए तो उसमें तृतीय विभक्ति करण कारक ही लगेगा। तो राम जो है एक वचन है, तो उसके साथ हम रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन लगाए। और जाने वाली कौन है, तो सीता है, तो सीता जो होगी प्रथमा विभक्ति एक वचन होगी। जाती है, सीता जाती है तो एक वचन है, तो जाती है यह लट लकार वर्तमान काल का है, इसीलिए इसको हम लट लकार वर्तमान काल में गच्छति एक वचन लगाएंगे। यह हमारा अनुवाद बन गया जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ये अंक बढ़ाते हैं। फिर है वह पैर से लंगड़ा है। यह पैर से लंगड़ा है, यह अपंग हो गया। तो अपंग वाले शब्द जो है ये जो एनांग विकारा सूत्र पर आधारित होते हैं। तो ये जो है जिस हमारे अंगवाचक शरीर में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है, कर्ण कारक लगाया जाता है। तो जैसे सह, वह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सह लगा। पैर का होता है पाद, तो तृतीय विभक्ति में हम प्रयोग करेंगे तो पादेन। लंगड़ा का होता है खंजह, और वह है प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए हम लोग प्रथम पुरुष का एक वचन अस्थि लगाते हैं। तीसरा अनुवाद है हमें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने या प्रिय वस्तु है, उसमें जो है रुचि अर्थाना प्रिय माना सूत्र पर आधारित है। जो वस्तु प्रिय हो, रुचकर हो, अच्छा लगता हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक। तो उसमें संप्रदान कारक लगाएंगे तो मुझे का हो जाएगा मह्य। भोजन अच्छा लगता है उसको, तो भोजनम। और रोचते माने अच्छा लगता है, क्रिया हो गई। फिर है देता है। देता है का मतलब हो गया देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। धनार्थे धनार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा जो है देने वाला है, ब्राह्मण को देता है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो राजा का राजा लिख दीजिए, चाहे भूपति होता है चाहे राजा का राजा भी होता है। तो राजा ब्रह्मणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। वस्त्रम कपड़ा देता है, तो वस्त्रम ददाति, क्योंकि देने वाला प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए प्रथम पुरुष का एक वचन क्रिया हो गई। फिर है नमस्कार करना। नमस्कार करने के अर्थ में चतुर्थीय विभक्ति होती है। यह सूत्र जो है नमः स्वधा स्वधा, ये जो है सूत्र है उस पर ये आधारित है, जो कि चतुर्थी विभक्ति का ही हम प्रयोग करते हैं। तो श्री गणेशाय, नमः। फिर है डरना, डरता है, तो वो है ये भी भीतरार्था नाम भय हेतु सूत्र पर आधारित है। तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है, ये जो है अपदान कारक है। तो जो डरता है वह जो है हिरण है,
तो हिरण जो है गया प्रथम पुरुष का एक वचन, लेकिन जिससे डरता है उसमें विभक्ति लगती है। तो जैसे हिरण का होता है मृगः, और बाघ से डरता है तो व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ होता है। और उसको पंचमी विभक्ति में करेंगे तो व्याघ्रात, विभेति, क्रिया हो गई। फिर सीखने के अर्थ में जो होता है पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरु से वेद पढ़ता है, तो ये जो है गुरोह, वेदम अधीते। जो वस्तु निकलती है तो यह जो है सूत्र पर यथार्थ निर्धारण पर आधारित है। तो जो वस्तु जिससे निकलती है उसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है। तो यह गंगा जो है हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालय में अपदान कारक पंचमी विभक्ति एक वचन लगेगा। हिमालयात गंगा निर्गच्छति। अब जो है श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ जो है कुछ वस्तुओं में जिसको श्रेष्ठ बताया जाए, यह सूत्र जो है यथार्थ निर्धारण पर आधारित है। जिसको श्रेष्ठ बताया जाए उस वह जो है एक वचन होगा, लेकिन जिनमें से बहुत सौ में से जो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लगेगा। जैसे कवियों में है तो कविषु, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक एक वचन। कविषु अधिकरण कारक बहुवचन। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इसमें जो है कविषु अधिकरण कारक बहुवचन है और कालिदास प्रथम पुरुष एक वचन है। अब हो गया कि जिसके चारों ओर अभित, परित, सर्वतः के योग में जो होता है द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें जो है गांव के चारों ओर है, जिसके चारों ओर रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगाया जाता है। तो ग्रामम, परितः, वृक्षा संति। इस प्रकार हम लोग ये अनुवाद जो है सीख लेते हैं, तो हमारे परीक्षा में अंक को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि सीख लेते हैं तो हमारा अंक जो है परसेंटेज ये अनुवाद बढ़ा देता है। अतः इन अनुवादों को हमें बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक अंक बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। अतः और अधिक जानकारी के लिए VNS यूनिक एजुकेशन से जुड़े। धन्यवाद।